बोले शंकर भगवान की जय। आइए न्यूज साधना न्यूज पर आपको आज संतान सप्तमी व्रत का महत्व और परंपरा इससे रूबरू कराते हैं। संतान सप्तमी व्रत करने के फल। संतान सप्तमी व्रत स्त्रियों को तो ही करना ही चाहिए। परंपरा के अनुसार जितना स्त्रियों को व्रत करना जरूरी है उतना व्रत करना पुरुषों को भी महत्व प्रदान करता है। पुरुषों को भी संतान सप्तमी का व्रत रहना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए और इससे संतान प्राप्ति होती है। जो संतान बिगड़ी हुई है वो संतान सदगति पे आ जाएगी, उसको रास्ता सुनहरा मिल जाएगा, उसका भविष्य सुनहरा बन जाएगा और वो अगर उनके माता पिता श्री संतान सप्तमी का व्रत पूजन करते हैं उसके करने से जीवन में अनेक फल है। एक फल नहीं है, नौकरी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, विवाह, पुत्र संतानोत्पत्ति। 16 संस्कारों में ये जो संस्कार प्रथम संस्कार आता है गर्भाधान, ये भगवान शंकर भगवान की कृपा से ही होता है। संतान सप्तमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ये व्रत शुभ माना जाता है। इस व्रत में पहले चंद्रमुखी और भद्रमुखी ये दोनों थी, ये जो है ब्राह्मण कन्या थी और एक जो है राजकन्या थी। इन दोनों में बड़ी प्रीति थी, इन दोनों में प्रीति थी और जो है एक जो बड़ी मित्रता थी। ये भगवान शिव का सेवा अर्चन, उनका रुद्राभिषेक, पूजा पाठ, षोडशोपचार विधि से करते थे। इस प्रकार जब करते करते जो है इनका दूसरे जन्मों में जन्म हुआ। 3 जन्म की इनके वृतांत का है। जैसे ही जन्म हुआ तो राजकन्या जो थी वो राजकन्या तो राजमद के कारण सब भूल गई, लेकिन जो ब्राह्मण कन्या थी वो 3 जन्मों तक मनुष्य के योनि तक जो है उनने भगवान शंकर भगवान का व्रत उद्यापन किया, संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके यहाँ पुत्र हुए। 8 पुत्रों को उत्पन्न हुआ और जो राजकन्या थी उसके पास में विकलांग एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि बड़े जो है संकट में थे, बड़ी समस्या में थी राजकन्या कि क्यों भाई इस ब्राह्मण पुत्री के पास 8 पुत्र हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। तब कहीं देवी की कृपा से 8 पुत्रों को जो है ब्राह्मण कन्या ने राजकन्या के यहाँ छोड़ दिया कि मैं व्रत उद्यापन करके आती हूँ, मेरे पुत्रों को अपने पास रखना। तब राजकन्या ने उसको जहर मिले लड्डू खिला दिए। जहर खिला करके उनको वो तब भी नहीं मरे। भगवान शिव की शंकर की ऐसी कृपा हुई कि वो नहीं मरे। फिर इस प्रकार से जब जो है वो नहीं मरे तो वो कहने लगी राजकन्या कि हे ब्राह्मणी, तूने ऐसा क्या पुण्य किया है जिसके करने से तेरे पुत्र भी नहीं मरे, मैंने जहर के लड्डू खिला दिए, ये क्या पुण्य प्रताप है। तब ब्राह्मण कन्या ने बताया कि हे राजकन्या, तुम्हारी हमारी बड़ी प्रीति थी, तुम्हारी हमारी अच्छी बनती थी, इसीलिए ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत मैं इस व्रत को करती रही और तुम राजमत के कारण भूल गई, इसीलिए तुम्हें सब दारुण दुख प्राप्त हुआ है। संतान सप्तमी व्रत का महत्व, इसकी विधि के अंतर्गत पान, पुष्प, दूबा, चंदन, चावल, ये सब बेलपत्री, भगवान शिव की आराधना, पार्वती का 16 श्रृंगार, ये सब विधि है। विधि के अंतर्गत महत्व परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। महर्षि ब्रह्म के द्वारा इन सभी ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय यही है और इन कथाओं को जो है ग्रंथों से लिया गया है, ये आपके सन्मुख बताया। अब इसके बाद आप आरती व्रत कर करके भगवान की पुष्पांजलि मंत्र से उनको नमन करें। संतान सप्तमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष में संतान सप्तमी को ये व्रत जो है भाद्रपद मास में किया जाता है। ये व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिसके पास संतान ना हो वो सोमवार का व्रत करे, साथ में संतान सप्तमी का व्रत करे, उसके यहाँ संतान प्राप्ति होगी। ये जो है 101% सही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं न्यूज साधना न्यूज पर।
ताज़ा-तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।